नमस्ते फ्रेंड्स, एक के सुविधा केंद्र चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो क्षमा चाहता हूं कि बहुत दिन बाद आपके बीच इस वीडियो के माध्यम से आ रहा हूं, चूँकि कार्यक्रम की व्यस्तता को लेकर, काम की व्यस्तता को लेकर वीडियो नहीं बना पा रहा था। इसके लिए क्षमा पुनः चाहता हूं आप लोग से। आज इस वीडियो के माध्यम से ढेर सारी जानकारियाँ आप सबों को उपलब्ध कराऊँगा। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये लगभग सभी सत्र वालों के लिए है, चाहे वो 23-27 सेमेस्टर के प्रथम सेमेस्टर हो या इसके पूर्व फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर जो भी हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होगा। इसमें आपको एडमिशन से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, स्कॉलरशिप से रिलेटेड, एनएसएस में जुड़ने से रिलेटेड, कार्यक्रम को लेकर, फिर वोकेशनल कोर्सेज को लेकर सारी चीज़ें की जानकारियां जो है पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो आपको मिलनी चाहिए या ज़रूरत है, मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो सबसे पहले बता दूं कि सत्र 2023-27 CBCS के तहत जो प्रथम सेमेस्टर है, उसका जो वैसे छात्र छात्रा जो रजिस्ट्रेशन से वंचित रह गए थे, उनके लिए पुनः एक बार तिथि विस्तारित की गई है, जो कि 14 अगस्त 2023 तक विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित की गई है। तो जो अभी तक नहीं करा पाए थे वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें और उसकी 2 प्रति बनाकर महाविद्यालय में जमा करें और संबंधित विभाग से सब्जेक्ट का चुनाव कर मेजर सब्जेक्ट के अलावा और अन्य जो विषय हैं, 5 विषय लगभग, तो उनका चुनाव करें और फिर आप जमा करें और एक प्रति अपने साथ रखें। दूसरी बात, इसी से रिलेटेड आपको बताता चलूँ कि यदि मैं इसके पढ़ाई की बात करूँ तो आपको बता दूं कि पढ़ाई को लेकर चाहे राज्य सरकार हो चाहे वो विश्वविद्यालय प्रशासन हो, बहुत ही गंभीर है। खास करके वर्ग संचालन की जो गतिविधियां हैं वो विश्वविद्यालय और राज्य सरकार समय समय पर इसकी जानकारी दिन प्रतिदिन उसका विस्तार पूर्वक ले रही है और नया नया निर्देश भी जारी कर रही है कि जिससे छात्र छात्रा आ सके और छात्र छात्रा लाभ उठा सके। जहाँ प्रॉब्लम भी आ रहा है उसके छात्र छात्रों की पढ़ाई में, तो उसके लिए भी विश्वविद्यालय और शिक्षा विभाग, राज्य सरकार सदैव तत्पर है कि आपका जो हक है या जो व्यवस्था करनी है पढ़ाई के माध्यम, जो संसाधन जुटानी है, उसके लिए सदैव तत्पर और व्यवस्था कर रही है। तो इसके तहत आपको पुनः एक बार बता दूं कि लगभग सभी कॉलेजेस के तरफ से, आप चाहे पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के अंतर्गत किसी भी कॉलेज से संबंध रखते हैं तो वहाँ देख रहे होंगे कि 75% हाजिरी की अनिवार्यता रखी गई है। और ये इस बार क्या है कि बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसीजन के द्वारा, और हमेशा से भी ऐसा होता ही आ रहा है, तो लगभग एक चांसेस और भी बन रहा है कि छात्र छात्राओं का भी बायोमेट्रिक सिस्टम लागू किया जाएगा, जिसमें थंब से जो अटेंडेंस बनता है वो करवाया जाएगा। तो जिस तरह से टीचरों की अटेंडेंस रिपोर्ट जो है ऑनलाइन कर दी गई है, शिक्षक हो चाहे शिक्षकेतर कर्मचारीगण हो, उसी तरह छात्र छात्रों के लिए व्यवस्था लगभग करी जानी है और इस पर काम चल रहा है कि उनका बायोमेट्रिक अटेंडेंस सीट जो भी प्रोवाइड किया जाएगा या बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनेगा। तो आप यदि इस सेशन के विद्यार्थी या चाहे किसी भी सेशन के, चाहे वो 21-24 के थर्ड ईयर हो या चाहे 22-25 के सेकेंड ईयर हो या 23-27 सेमेस्टर के प्रथम वर्ष के छात्र छात्रा हैं, तो वो क्लास अपना जरूर आके अपने संबंधित महाविद्यालय में करें। आप जैसा कि मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजगीर की बात करूं तो आप जान ही रहे होंगे कि वहाँ क्लास बहुत ही युद्ध स्तर पर चल रहा है, पढ़ाई जारी है, छात्र छात्रा की भी भीड़ आनी शुरू हो गई है, छात्र छात्रा आकर अपना क्लास का संचालन कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि पढ़ाई ज़रूरी है, और यदि आप किसी चीज़ में ग्रेजुएशन कर रहे हैं कि मुख्य सब्जेक्ट में, तो आपको ज्ञान भी होना चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि महाविद्यालय स्तर पर प्रोफेसर भी हाई रैंक के और हाई क्वालिफाइड लोग रहते हैं, तो आप लोग आकर उसका लाभ उठाएं। आप किसी भी फील्ड में यदि तैयारी भी कर रहे हैं तो आप यदि महाविद्यालय स्तर के शिक्षकों से भी यदि आप सलाह लेंगे तो वो बहुत ही आसानी पूर्वक और आपको जो भी तैयारियां करनी है वो भी करवा सकते हैं। मैं एक और सूचना दे दूं कि 23-27 सेमेस्टर से रिलेटेड, एग्जामिनेशन से रिलेटेड और एग्जामिनेशन फॉर्म से रिलेटेड कुछ सूचना प्राप्त हुई है, जो कि विश्वविद्यालय के द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि 23-27 सत्र के प्रथम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं का
परीक्षा फॉर्म अगस्त के तीसरे सप्ताह से लगभग भरी जानी है, तो आप लोग इसके लिए तैयार रहिएगा। चूँकि आप जैसा कि जानते हैं कि इस सेमेस्टर वाइज सिस्टम में मिड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के फाइनल परीक्षा से पहले मिड कॉलेज स्तर पर उसका एग्ज़ाम होगा, तो उसमें रोल नंबर की उपलब्धता होगी या रोल नंबर की आवश्यकता होगी। तो उसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक निर्णय लिया है कि अगस्त के तीसरे सप्ताह से एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होगी और महाविद्यालयों को भी निर्देश दिया गया और छात्र छात्रों को भी बताया जा रहा है महाविद्यालय के माध्यम से या विभाग के माध्यम से या शिक्षक के माध्यम से कि आप तैयार रहें। और सख्त निर्देश भी दिया गया है कि परीक्षा फॉर्म आप भरेंगे और उनका परीक्षा फॉर्म का जो प्रवेश पत्र है जारी होगा वो 75% अटेंडेंस वाले छात्र छात्राओं का ही जारी होगा। तो ये सख्त निर्देश है। परीक्षा फॉर्म भराने के बाद भी आपके वर्ग का संचालन किया जाता रहेगा, उसके लिए बेफिक्र रहें, चूँकि सिलेबस ख़त्म करना है। और दूसरा ये भी है कि आपका मिड परीक्षा लगभग सितंबर में जो होनी है, तो आप उसके लिए भी तैयार रहिए। और देखिए इस बार वो सालाना नहीं है, 6 महीना के अंदर ही आपको 2 परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा, फिर 6 महीना बाद फिर एडमिशन प्रक्रिया को भी पूर्ण करनी होगी। तो आप महाविद्यालय से बने रहें, यदि नहीं बने रहते हैं तो आपका साल बर्बाद हो सकता है। ठीक है, तो आप इसका हमेशा ध्यान रखें। तो ये हुआ 23-27 सेमेस्टर के फर्स्ट जो भी 23-27 सत्र के फर्स्ट सेमेस्टर का भी ये आपको सूचना प्रोवाइड करवाए हैं। और दूसरा ये भी है कि एग्जामिनेशन से रिलेटेड यदि जैसे 2022-25 के प्रथम वर्ष, 2021-24 के द्वितीय, मतलब जो परीक्षा आप दिए और परीक्षा फल से अभी संतुष्ट हैं, तो विश्वविद्यालय ने उसके लिए स्क्रूटनी के लिए आवेदन भी आप लोगों से लिया था। जैसे कि आप जानते हैं कि जो आपका यदि आप परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं है, रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, तो आप स्क्रूटनी के लिए आप आवेदन दे सकते हैं। ठीक है, तो आप यदि आवेदन कर दिए हैं, जो कि उसका फ़ी था 500 रुपये प्रति सब्जेक्ट। और जैसा कि आपको पता है कि स्क्रूटनी में सिर्फ रीटोटलिंग होता है, यदि किसी कारणवश नंबर छूट गया तो आपको रीटोटलिंग होकर पुनः हो सकता है कि वही नंबर सेम मिल जाए। यदि छूट गया होगा तो आपको फिर रीटोटलिंग करके आपको पुनः परीक्षा फल प्रकाशित कर दी जाएगी। इसी तरह और भी मैं बताता चलूँ कि जहाँ तक 2021-24 और 2022-25 के तृतीय और द्वितीय सत्र वर्ष में जो अभी तक नामांकन नहीं ले पाए थे, तो उनके लिए भी तिथि विस्तारित कर दी गई है। तो आपको पता ही होगा कि 9 तारीख से लेकर 21 तारीख तक इसकी तिथि दी गई है। तो आप उसकी तिथि के अंतर्गत जो अभी तक नहीं ले पाए हैं नामांकन वो ले लें। थर्ड ईयर में वही लोग नामांकन लेंगे जो फर्स्ट ईयर जिनका क्लियर हो गया है। सेकेंड ईयर में वो लोग भी नामांकन लेंगे जिनका प्रमोटेड है, तो वो भी ले सकेंगे। लेकिन आप रिजल्ट देख लीजिएगा, चूँकि जिनका भी प्रमोटेड केस रहेगा वो अपने जूनियर फर्स्ट ईयर वालों के साथ, या थर्ड ईयर हैं तो सेकंड ईयर वालों के साथ, या थर्ड ईयर नहीं दिए हैं तो फिर उनके साथ, तो आप उसका परीक्षा फॉर्म भर लीजिएगा जिस सब्जेक्ट में आप प्रमोटेड हैं। तो ये आप विस्तारपूर्वक देख लीजिएगा, आप अपने रिजल्ट में पास हैं, फेल हैं या प्रमोटेड हैं, तो आप वो देख के आगे की प्रक्रिया पूर्ण कीजिएगा। और दूसरा और आपको बता दें कि अभी जैसे वैसे छात्र छात्रा जो रेगुलर कोर्सेज में फर्स्ट ईयर में ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में नामांकन नहीं ले पाए थे रेगुलर कोर्सेज में, तो उनके लिए विश्वविद्यालय के द्वारा एक और मौका दी गई थी, जैसा कि आप लोगों ने भरा भी होगा। वोकेशनल कोर्सेज, अगर रेगुलर कोर्सेज से नहीं हुआ तो आप वोकेशनल कोर्सेज से नामांकन लिखवा सकते हैं। उसका शर्तें लागू है, जो क्राइटेरिया है उसको अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप नामांकन ले सकते हैं। दूसरा ये भी है कि इसका 10 तारीख तक तिथि था जिन्होंने किया। अब जिन्होंने अप्लाई कर दिया तो उनकी मेधा सूची जारी कर दी गई। मैंने ये भी बताया था कि BCA, BBM, BTTM, BSc और ग्रेजुएशन के बाद एक कोर्स है ब्लिस, तो उसके लिए भी जिन्होंने आवेदन किया था उनकी मेधा सूची जारी कर दी गई है। जी हाँ, वोकेशनल कोर्सेज वोकेशनल कोर्सेज पार्ट 1 में पहली मेधा सूची जारी कर दी गई। इसके अंतर्गत BCA, BBM, BSc BTTM, ब्लिस, इसके अंतर्गत जो भी आवेदन किए थे वो अपना मेधा सूची देख लेंगे और प्रथम मेधा सूची के आधार पर 18 तक आपका नामांकन होना है। तो आप अपने संबंधित महाविद्यालय से संपर्क करके ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आप नामांकन प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। चूँकि उसका वैलिडेशन भी होना है, तो आप तय समय अवधि में ये कार्य जरूर से ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, अब उसी तरह है PG
पीजी रेगुलर कोर्सेज में, पीजी रेगुलर कोर्सेज में आपका थर्ड मेधा सूची जारी कर दी गई है। थर्ड मेधा सूची जारी के आधार पर 11 से 18 तक आपका नामांकन होना है, 11 से 17 तक नामांकन होना है, 18 को वैलिडेशन होगा। तो आप 17 तक नामांकन ले लें, जो भी जिस महाविद्यालय में आपका मेधा सूची जारी किया गया है उस तो आप संबंधित महाविद्यालय में ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में नामांकन ले लें। उसके बाद यदि सीटी बच जाती है तो देखिए विश्वविद्यालय यदि आपको स्पॉट राउंड देती है तो जिनका नहीं हो पाया वो अपना आवेदन कर सकेंगे। ये था। दूसरा और है PMS, जो समझ रहे होंगे, छात्रवृत्ति योजना, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो योजना है, जो कि EBC BC1 का भरा जा रहा है। पूर्व में SC ST का भरा जा चुका था, तो अभी EBC और BC2 मान के चलिए, BC2 या BC1, वैसे छात्र छात्रा जो अभी तक नहीं भर पाए हैं तो वो महाविद्यालय से बोनाफाइड लेकर आप लास्ट जो तिथि निर्धारित की गई है 15 अगस्त, आप उसके पहले आप लेके महाविद्यालय में फॉर्म जमा कर देंगे। उसके लिए भी एक दिशा निर्देश जारी है कि जो भी छात्र, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजगीर की बात करूँ तो जो भी छात्र छात्रा बोनाफाइड लेने आते हैं तो उनको पहले अपने संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष या विभाग के शिक्षक से अनुशंसा करवानी होगी कि ये छात्र छात्रा प्रतिदिन क्लास आ रहा है या 75% इसकी उपस्थिति अब तक है, इसको बोनाफाइड दिया जा सकता है। तब उसको अनुशंसा के आधार पर आपको बोनाफाइड विभाग की तरफ से प्रॉक्टर चैम्बर में संबंधित व्यक्ति के द्वारा दिया जाएगा। तो ये थी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजगीर की जो भी सूचनाएं प्राप्त थी वो मैं आपको बता दिया। और एक और है कि जो 50,000 की राशि मिली थी छात्रवृत्ति के रूप में, जो 2021 से पहले जो पास थे, 3 मार्च तक 31/3, तो उनका भी तिथि 15 अगस्त तक शायद है, तो जो अभी नहीं भर पाए थे वो भी भर लेंगे। क्लास जारी, इसकी सूचना तो मैंने आपको दे ही दिया। यदि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजगीर की बात करूँ तो कल, जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस है कल, तो उसके उपलक्ष्य में ब्लिस विभाग के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। जो भी खास करके ब्लिस विभाग के जो भी छात्र छात्राएँ हैं नामांकित हैं, वो कृपया करके कल दिन 11:30 बजे आप महाविद्यालय के सेमिनार हॉल में उपस्थित हो और जो भी कार्यक्रम की जाएगी आपको उसमें सम्मिलित होना है और कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शन भी कल आप लोग को देना है विभाग की तरफ से, तो आप ज़रूर से ज़रूर आ जाएं। चौथा ये भी है कि यदि आप NSS के स्वयंसेवक हैं या नहीं भी हैं तो कल मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत महाविद्यालय परिसर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जाना है। जैसा कि आपको पता है कि यह आदेश महाविद्यालय के प्रॉक्टर डॉक्टर कामना मैम के द्वारा निकाला गया है। तो यदि आपके घर में या आसपास पड़ोस में आप खुद भी अपने नाम के वृक्ष लगाना चाहते हैं तो आप अपने भी वृक्ष लेकर आ सकते हैं और लगा सकते हैं। चूँकि और ख़ास करके मेरी माटी मेरा देश सैनिकों के लिए, शहीदों के लिए यह कार्यक्रम किया जा रहा है, तो आप उनके नाम की एक पौधा ज़रूर लगाएं। और एक चीज़ और है कि एक सूचना देनी थी कि NSS में जो जुड़ना चाहते हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना नेशनल स्कीम जो है ये, यदि आप राष्ट्रीय सेवा योजना में जुड़ना चाहते हैं, नए सत्र वाले 2023-27 एवं अन्य सत्र भी हैं, तो यदि जुड़ना चाहते हैं तो आप महाविद्यालय के प्रॉक्टर चैम्बर में जाकर शेखर चुमन जी से आप संपर्क करके आप जुड़ सकते हैं। NSS बहुत ही छात्र छात्रों खास करके लाभदायक है और एक अनुशासनिक संगठन है, तो आप इससे जुड़े और लाभ उठाएं। यही सब सूचना थी आप लोग को देना था। तो विशेष अगले वीडियो में इस वीडियो को सुनकर और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। धन्यवाद।